Hello, dear students. Welcome to our today's class. I hope you all are fine, and as your school has been started from yesterday, okay, I hope you all have watched yesterday's video of Science 1. Yes, we have finished 3 chapters from your standard 9th. We have taken some kind of important concept which are important for your 10th standard. Okay, I hope you all have watched the video thoroughly, and also you have submitted your assignments. Okay, let me clear one thing, students. You have to do your assignments regularly. It is very important. From that we used to mark your attendance. Okay, so submit your assignments on time. ठीक है? Yes. So in this video also we are going to revise your standard 9 का content. ठीक है? So first we are going to move towards your chapter number 2 of standard 9, that is work and energy. Okay, I hope आप सबने ये चैप्टर जो है वो पढ़ा था स्टैंडर्ड 9 में, एंड इट इज़ वेरी इजी. ये चैप्टर जो है वो आपके डेली बेसिस के एग्जाम्पल पर ही बेस है, एंड इट इज़ वेरी important. So from this chapter I have taken some kind of important topics which are important for your 10th standard. So let's quickly revise it. Okay, so students, any mental or physical activity is referred as work. Yes, so when we walk, when we run, okay, when we talk, the energy in our body is used to do some kind of necessary work. Yes, जब भी हम कुछ वर्क करते हैं तभी हम में क्या होता है, कुछ एक्टिविटी होती है. येस, इफ़ वी आर सिटिंग एट वन प्लेस, दैट मीन्स वी आर नॉट giving, or we are not giving something to anyone, we are not giving any kind of we are not doing any kind of work. Yes, so that means क्या होता है, फिर कोई काम होता है नहीं, because we are sitting at only one place. So that means what, when we used to do some kind of work, तभी हमारे बॉडी में से क्या होता है, एनर्जी यूज्ड होती है व्हेन वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क. ठीक है? ओके, तो ये वर्क का डेफिनेशन क्या है, लेट्स सी. वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट विच कॉजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, तो इसका मीनिंग जो है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ दिस पर्सन इज़ मूविंग दिस काइंड ऑफ बॉक्स. ओके, तो ये बॉक्स जो है वो कब मूव होगा, जब ये पर्सन जो है वो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा तभी होगा वो मूव. येस, दैट मीन्स उसमें क्या हो जाएगा, उसमें फोर्स एप्लीकेबल होगा, एंड जब वो फोर्स एप्लीकेबल होगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो जाएगा. येस, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ वर्क हो रहा है, कुछ एनर्जी यूज़ हो रही है. येस, दिस मैन इज़ अप्लाइंग सम काइंड ऑफ एनर्जी, एंड दैट्स वाई द वर्क हैज़ बीन डन टू इट. ओके, सो दैट इज़ ओनली कॉल्ड एज वर्क. वेरी इजी, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ एनर्जी. एनर्जी मतलब क्या होता है, सबको पता है. येस, यू ऑल आर नो the capacity of a body to perform work is called as energy. okay, हमारे बॉडी में जितनी कैपेसिटी है जो हम डिफरेंट काम करने को, कुछ वर्क करने को यूज़ करते हैं, वो एनर्जी की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, वो कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, एनर्जी. ओके, एनर्जी वी यूज टू कॉल दैट एज एनर्जी. ठीक है, कैपेसिटी इज़ रिलेटेड टू एनर्जी, ऐसे ध्यान में रखना है. Now there are some units. The unit of work and energy is same. तो आपको आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस कि SI यूनिट होता है और CGS यूनिट होता है. ये दो जो है ये सिस्टम है और इसमें 2 यूनिट्स होते हैं. तो SI यूनिट में इन दोनों का जो SI सिस्टम में जो उसका यूनिट है वो क्या है, जूल. ओके, एंड CGS में क्या है, ERG, अर्क. ठीक है? ओके, now the most important, that is kinetic energy. okay, kinetic energy का फॉर्मूला जो है वो बहुत important है for solving numericals also, और for solving different kinds of derivations in your standard 10th. ठीक है?
सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। ध्यान में रखना है, ये जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। यस, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो गया, अभी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और उसका पोजीशन इज़ कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। उसकी पोजीशन की वजह से और उसके स्टेट की वजह से, ठीक है। स्टेट कितने होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, यस, सो दिस आर द स्टेट, ओके। उसका पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू mgh। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू mgh। यहाँ पे m इज़ मास एंड h इज़ क्या, हाइट, ठीक है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे, दैट इज़ वी हैव टू होल्ड अ चॉक एट अ हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। हमें अपने हैंड में एक चॉक लेके उसको 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर पकड़ना है और उसको रिलीज़ करना है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें स्ट्रेट स्टैंड करना है और उसके बाद वो चॉक को रिलीज़ करना है। पहले हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर से फ्लोर से 5 सेंटीमीटर तक चॉक को लिया और उसको रिलीज़ किया। अभी हमने एकदम स्ट्रेट खड़े होके चॉक को लिया और उसको रिलीज़ किया। तो आपने क्या नोटिस किया ये दो एक्टिविटी में, ओके। कैन यू सी सम काइंड ऑफ चेंजेस इन द पोजीशन। पहले मेरी पोजीशन कितनी थी, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर, ओके। अभी मेरी पोजीशन क्या है, कुछ सम काइंड ऑफ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ओके। तो वो इंक्रीज़ होती जाएगी, दैट मीन्स वो पोजीशन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यस। तो ऐसे इसलिए जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जब क्या होता है, स्पेसिफिक स्टेट होती हैं और पोजीशन होती है, ठीक है, ओके। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, वेरी इजी टॉपिक, आपने उसके ऊपर असाइनमेंट भी किया था, यस, some got this topic for the assignment। so यहाँ पर you can see different kinds of energies जो है वो यहाँ पे है। मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर में होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर होती है, फ़ैन, इंजन। हीट एनर्जी किस में होती है, हीट रिलेटेड समथिंग लाइक हीटर, ठीक है। साउंड एनर्जी लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन में साउंड एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स में होती है, ओके। और यहाँ पे क्या है, लाइट एनर्जी, सोलार सेल, डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पे लाइट रिलेटेड थिंग्स जो हैं उसमें क्या होती है, एनर्जीज़। तो ये एनर्जी के नाम जो हैं वो आपको ध्यान में रखना है। एंड आपके 10th स्टैंडर्ड में हीट ऐसा एक चैप्टर है जिसमें हम देखेंगे डिटेल में कि हीट मतलब क्या होता है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट में कैसे उसका यूज़ होता है, ओके। इट इज़ वेरी सिंपल, ओके। सो दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज़ अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके। तो यहाँ पे पहले देखते हैं हम कि उसका डेफिनेशन क्या है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर and the total amount of energy in the universe remains constant। तो ये आपको तभी समझ में आ जाएगा जब आपको ये एग्जाम्पल ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या लिया है, यहाँ पे वी हैव टेकन 2 पेंडुलम्स, ठीक है, विच हैविंग द सेम लेंथ एंड यहाँ पे थ्रेड से हमने उसको क्या किया है, टाई कर दिया है। यहाँ पे यू कैन सी, यस। अभी हमको क्या करना है, वी हैव टू स्विंग वन ऑफ द पेंडुलम एंड ऑब्जर्व। अगर मैंने ये पेंडुलम को स्विंग किया तो थोड़ी देर के बाद ये पेंडुलम स्टॉप हो जाएगा और ये पेंडुलम जो है वो स्विंग करना स्टार्ट करेगा, ओके। तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, द स्पीड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम स्लोली डिक्रीजेस।
इसका स्लोली डिक्रीज हो जाएगा. ओके. एंड द सेकेंड पेंडुलम विच वॉज इनिशियली स्टेशनरी, पहले ये मूव हुआ फिर ये मूव होना स्टार्ट हो जाएगा. पहले ये जो था वो स्टेशनरी में था, वो रेस्ट में था, इसमें कुछ भी नहीं होता था स्पीड. ओके. पहले ये जो पेंडुलम है वो मूव हुआ, उसके बाद ये जो रेस्ट में था वो मूव होना स्टार्ट कर दिया. दैट मीन्स क्या हुआ, इसने इसको एनर्जी दे दी. येस, वन पेंडुलम ट्रांसफ़र इट्स एनर्जी टू द अदर. तो ये पेंडुलम से ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई. ओके. एंड दैट्स वाई दिस पेंडुलम ऑल्सो स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग. तो वही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्री फॉल. फ्री फॉल मतलब क्या, फॉल मतलब क्या, रिलीज़ करना. ठीक है. किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रॉम द अप टू द डाउन हम उसको जब रिलीज़ करते हैं तब वो फॉल होता है टू द फ्लोर. ठीक है. येस. नाउ हियर यू कैन सी, इफ़ वी रिलीज़ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट इट गेट्स पुल्ड टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. येस, हमने किसी चीज़ को क्या किया, फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन टेक दिस बॉल, इसको रिलीज़ कर दिया तो वो कहाँ पर आ जाएगा, डाउन, मतलब अर्थ के ऊपर, फ्लोर के ऊपर. येस, वो फ्लोर के ऊपर क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो अट्रैक्ट हो जाएगा. येस. सो एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ कॉल्ड एज फ्री फॉल. तो इसी को हम फ्री फॉल बोलेंगे. जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तभी हमने उसको ऊपर भेजा, फिर उसके बाद ऊपर से किसी ने नीचे उसको भेजा क्या, नहीं, वो क्या हुआ, खुद ही ऊपर से नीचे आ गया. ठीक है. दैट मीन्स वो फ्रीली फॉल होता है. ओके. फ्री फॉल होता है विदाउट एनी काइंड ऑफ फोर्स, विदाउट एनी काइंड ऑफ थिंग, बट उसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स. सो दैट्स वाई इट गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ. तो यही एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको 10th स्टैंडर्ड में भी है. वेरी इजी, सेम टॉपिक. ओके. नाउ चैप्टर नंबर 4, measurement of matter, we are going to see over here, that is measurement of matter. Okay. Yes. So now सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं. ओके, लेट्स रिवाइज इट. द सेंटर ऑफ एन एटम इज न्यूक्लियस. ओके. एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड along it. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं. प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं. यहाँ पे यू कैन सी इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज. एंड न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल होते हैं. ठीक है. तो ऐसे उसका कॉम्बिनेशन जो है वो रहता है. ठीक है. द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो जितने प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं, उनको क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड number of proton and neutron in atomic nucleus is called atomic mass number. Okay. and protons and neutrons को together बोलते हैं nucleons. यहाँ पे you can see इन दोनों को together क्या बोलते हैं, nucleons. Okay. तो प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव होते हैं. इतना ध्यान में रखना है. नाउ मॉलिक्यूलर मास, दिस इज़ वेरी इजी. यहाँ पर आपको हाइड्रोजन H2O मतलब वाटर का फॉर्मूला दिया है. तो उसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1, एंड ऑक्सीजन का है 16. यहाँ पे नंबर ऑफ एटम, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. और ऑक्सीजन 1 ही है. येस. तो 1 आ जाएगा. इफ़ वी आर मल्टीप्लाइंग दिस तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 16. तो ये दोनों का कंबाइन मिलके हमको मॉलिक्यूलर मास कितना मिला, 18. किसका, H2O का. ओके. और यहाँ पे डिफरेंट एटॉमिक मासेस दिया है, जैसे कि हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 एंड सो ऑन. आपको नाम जो है वो ध्यान में रखना है. दिस ईयर 10th स्टैंडर्ड में पीरियोडिक टेबल में आपको ये सब है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, सो देयर यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. बट फॉर नाउ आपको ये सिम्बॉल्स ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन को कौन से सिम्बॉल्स है, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, लाइक दैट.
ठीक है। नाउ एवोगैड्रो नंबर 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये जो है ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वैलेंसी मतलब क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन, तो उसको बोलते हैं हम वैलेंसी। यहाँ पे हम देखेंगे सोडियम है Na एंड क्लोरीन है। ओके, तो Na जो है वो पॉजिटिव होता है। ओके, यहाँ पे देखो Na जो है पॉजिटिव है एंड क्लोरीन जो है वो नेगेटिव है। कटायन, पॉजिटिव को कटायन बोलते हैं एंड नेगेटिव को अनायन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 281। आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस कि देयर आर 3 शेल्स, 3 शेल होते हैं, के शेल, एल शेल, एम एन एन। के शेल की कैपेसिटी होती है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एल शेल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद भी 8 इलेक्ट्रॉन, और जो बचे हैं वो एन शेल में आते हैं। तो उसके लिए आपको इसका एटॉमिक नंबर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो Na का एटॉमिक नंबर है 11, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2 8 एंड 1। ओके, एंड क्लोरीन का है 17, तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 8 एंड 7। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो Na इसको देगा, किसको? क्लोरीन को, सो दैट यहाँ पर जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो 8 हो जाएंगे। ओके, और वैसे ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करेगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, वो समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। यस, नाउ जैसे कि मैंने बोला कटायंस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड अनायंस जो है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। यहाँ पे NaOH है, तो Na कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोरीन है नेगेटिव चार्ज। ओके, K जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है एंड OH इज़ व्हाट? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो उसको आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, आयोनिक आयंस बोलते हैं। यहाँ पे मैंने ये जो टेबल इसीलिए दिया है दैट सो दैट यू विल एबल टू गेट सम काइंड ऑफ केमिकल सिम्बॉल्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ नेम्स। जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H, सोडियम का क्या है? Na, पोटेशियम इज़ कॉल्ड एज K, सिल्वर मतलब Ag, यहाँ पे फ्लोराइड मतलब F। सो ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके 10th स्टैंडर्ड के लिए, सिम्बॉल्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। ओके, जैसे कि निकल को क्या बोलते हैं? Ni। ये चार्ज जो है वो हम बाद में देखेंगे, बट पहले हम उसका जो सिंबल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नीशियम इज़ Mg। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में उसको Mg लिखते हैं। ठीक है, हम केमिकल रिएक्शंस में भी Mg ही यूज़ करेंगे। सो गो थ्रू दिस, दिस विल बी हेल्प यू फॉर योर 10th स्टैंडर्ड। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस 2 मिरर्स? Yes students, you have learned some kind of concept behind this in your standard 9. Can you identify this? What are this mirror called? Which are these mirrors? हाँ, yes, these are the 2 types of mirrors. Okay, हमने देखे हैं प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर, yes, बट हमने ये भी देखा है कि कॉन्केव मिरर में कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है। यस, तो कॉन्केव में इनर सरफेस जो है वो कैसे रहता है? स्पेरिकल। ठीक है, इट इज़ रिफ्लेक्टिंग, एंड कॉन्वेक्स में आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग रहता है। ओके, यही आपको देखना है, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। यस, ओके। नाउ यहाँ पे जो बेसिक टर्म्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। यहाँ पे यू कैन से दिस C इज़ कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ओके, ये जो है ये पोल ऑफ द मिरर है, P इज़ पोल ऑफ द मिरर। ये जो लाइन आपको दिखाई देती है PM, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है,
Now radius of curvature CA and CP is called as radius of curvature. ठीक है. F is called as this F is called as principal focus. ओके. एंड यहाँ से लेके यहाँ तक P से लेके F तक जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ. ओके. आर यू अंडरस्टैंडिंग? येस. सो दिस टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ओके. नाउ फ्रॉम दिस व्हाट डू यू आइडेंटिफाइड? ये क्या है? ये 3 रूल है. किसके रूल हैं? रे डायग्राम्स ड्रॉ करने के रूल्स. ओके. फर्स्ट रूल क्या है? यस, फर्स्ट रूल सेज इफ़ एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो है ब्लू कलर की लाइन ये है इंसिडेंट रे और ये प्रिंसिपल एक्सिस है. ओके. इसको पैरेलल है, दोनों भी सेम है. ओके. तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से जाएगी? प्रिंसिपल फोकस. ये पिंक कलर का जो है वो प्रिंसिपल फोकस वो है रिफ्लेक्टेड लाइन. ओके. रिफ्रैक्टेड रे. ओके. नाउ इफ़ एन इंसिडेंट रे पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस. अब ये ब्लू कलर की लाइन जो है ये जो रे है वो क्या है? वो प्रिंसिपल फोकस से जा रही है. तो हमें रिफ्लेक्टेड रे कैसे निकालनी है? पैरेलल to the principal axis. Okay. And the last rule says if an incident ray passes through the center of the curvature, ये है center of curvature. Okay. Then reflected ray जो है वो सीधा straight line में ही जाएगी, उसमें कोई भी difference नहीं दिखाई देगा. Okay. Yes. Now here the Cartesian sign convention is very important. ये आपको रे डायग्राम ड्रॉ करने में बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपको बहुत यूज़फुल होगा. फॉर एग्जांपल द ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज केप्ट ऑन लेफ्ट टू द मिरर. ऑल द डिस्टेंस इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये यहाँ से हो जाएगा. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. डिस्टेंस मेजर्ड वर्टिकली अपवर्ड ओके फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन टू बी पॉजिटिव. वर्टिकली अपवर्ड ये पॉजिटिव हो जाएंगे. ठीक है. और डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे. यहाँ पर जितने भी आएंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे. ठीक है. फोकल लेंथ जो है कॉन्केव मिरर की वो नेगेटिव होती है वाइल कॉन्वेक्स मिरर की वो पॉजिटिव होती है. दिस यू विल अंडरस्टैंड इन योर 10th स्टैंडर्ड. बट अभी आपको एक कार्टेशियन साइन लैंग्वेज जो है कन्वेंशन जो है वो ध्यान में रखना है. नाउ मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f. f मतलब क्या? फोकल लेंथ. v मतलब क्या होता है? इमेज का डिस्टेंस. एंड u इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. यहाँ से ही मैग्नीफिकेशन का एक टॉपिक है आपको 10th स्टैंडर्ड में. मैग्नीफिकेशन मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज. इमेज की कितनी हाइट है? दैट वी आर गोइंग टू टेक एज h2. ओके. h2 टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज़ h1. यहाँ पे है h1. ठीक है. तो h2 यानी h1. u मतलब क्या लिया है अभी हमने? यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब h1 तो यहाँ पे u आ जाएगा. एंड h2 के लिए क्या लिया है? इमेज डिस्टेंस. तो इमेज डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? v. ठीक है. तो हम उसको ऐसे भी लिखते हैं और हम उसको v डिवाइड बाय u ऑल्सो लिखते हैं. Okay, so for your match the following or some kind of numericals also you will able to use this. And for some kind of your MCQ type of questions also you will have this kind of question. ठीक है. Yes, so that's it student. Go through it. Some small topics are there but they are very important, they are very conceptual. Okay. Listen to this very carefully and write down some kind of notes if you can. ठीक है. Thank you.